तो कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, इसके ऊपर आज हमारी क्लास है और आज हम इसको एक नए ढंग से देखेंगे और समझेंगे कि क्यों मैग्नेट लगाने से हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है और क्यों है। किसी को कुछ मालूम है साउथ इसके पोल। बारे में? साउथ पोल अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल तो है, वीडियो ऑन करके बात करो प्लीज। साउथ पोल बोल रहे हैं। बी लाउडर और अपना वीडियो ऑन करो। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसकी जरूरत क्या है? मैम, इससे हमें अपनी कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है। अगर हम ये नहीं होगी मैग्नेटिक तो हमारे शरीर में एनर्जी जाएगी कैसे, कॉस्मिक एनर्जी। हमने जब वो किया था, सेल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें एक चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में जो हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या रोल होता है? वो सिलेक्टिव नर्व्स चीजों मैम। को परमिशन देता है इन और आउट जाने की। नर्व्स में मैम यस। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैम जरूरत होती एनर्जी है। को इन एंड आउट करने के लिए। और किसे इन करना है किसे आउट करना है ये भी सेल डिसाइड करता है ना, हाँ जी। यस। है ना। तो इसी तरह से हमारी अर्थ के अंदर जो है, आपको पता है कि अर्थ बहुत जोर से स्पिन करती है, मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे मूव करती है ना बहुत जोर से। हाँ जी। ये देखो, ये जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर एक जो है इनर कोर होता है, एक मैम, आउटर। अभी वीडियो खुला नहीं है आपका, वो वाला ओके, वर्ड का। अभी दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। हमारी अर्थ के अंदर ना एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है। ठीक है। इनर कोर में जो है, देयर इज टू मच ऑफ आयरन एंड निकल, ये कंफर्म करने का। तो वो जो है सर्कुलेट होती है एक एक्सिस पे, जो अर्थ है बहुत जोर से घूमती है, एक एक्सिस पे घूमती है ना, कभी सोचा है क्यों घूमती है? और अर्थ का इनर कोर में जो टेम्परेचर होता है ना, दैट इज हॉटर देन द सन, दैट इज मच हॉटर देन द सन। और जिस इतनी जोर से जो वो घूमती है तो it क्रिएट्स एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के चारों तरफ बनती जाती है। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये इसलिए बनती है कि जो सन की जो रेज आ रही है उसमें कुछ टॉक्सिक रेज भी होती है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखो, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये एक्सिस पे रोटेट कर रही है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विद विच देयर इज एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये जो सोलर विंड है, ये सोलर विंड जो है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को एंटर नहीं कर पाती। तो इस तरह से जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर होता है, उसी प्रकार अर्थ के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि सन की टॉक्सिक रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है।
ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जीपीएस बनता है, हमें आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में। तो एक बार गूगल करके देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या करती है। इसी तरह का, अब ये एक प्रकार का ऑरा हो गया अर्थ के आउटर साइड में, ऑरा टाइप हो गया ना। अब ये जो ऑरा है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, अब ये देखो ऑक्टोपस टाइप लगे ना अर्थ। जब अर्थ जोर से घूमेगी तो आउटर में एक प्रेशर बनेगा। इसी प्रकार का ऑरा, इसी प्रकार की अब जो फील्ड है ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ होती है। देखो इट लुक्स लाइक अ इंफिनिटी, जिस हिसाब से बन रहा है, लग रहा है इंफिनिटी जैसा। हाँ जी। कौन से कलर से दिखाऊं? सारे कलर्स तो यहाँ पर हैं। ये देखो, ये ऐसे है ना, और ये ऐसे, ये आपके इंफिनिटी बन रही है। ये आपका ऑरा है। तो ये जिस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से हर ह्यूमन बीइंग के आसपास एक ऑरा होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, सभी ने नोटिस किया होगा कि हम वी फील वाइब्स। जब कोई हमारे पास आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एट अ टाइम कोई ऐसा बंदा भी आता है जिसके पास आने से हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे दूर हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? किसी के साथ मी नहीं होता, होता है मैम, होता है मैम। ऑलमोस्ट नहीं है। है ना। डेफिनेटली होता है होता। मैम। इसलिए जो है हम लोग कहते हैं कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। तो जो हमारे में जो संस्कार है, ये इस तरह से नमस्ते करना, हम हाथ इसलिए नहीं मिलाते थे और पैर भी नहीं छूते थे, हम दंडवत प्रणाम करते थे, छूते नहीं थे। तो एक तरह का प्रोटेक्शन हम सबके आसपास है। ठीक है। और इसी तरह से देखो, ये जो प्रोटेक्शन है इससे हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो ये जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, इसी को चाइनीज ने देखा और उन्होंने जो है इसको दो नाम दे दिया। एक जो आगे से जा रहा है, जो आगे से मूव कर रहा है, सपोज ये फंड है, ये फंड है, तो इसको उन्होंने कहा कंसेप्शन वेसल। क्यों? क्योंकि आगे से बॉडी ने बहुत सारे ऑर्गन्स को कैरी किया हुआ है। कंसीव करना मीन्स कैरी करना, आगे से कैरी करना। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन से कहाँ मिलेंगे? आगे की बॉडी में मिलेंगे का, पीछे तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड है, पिलर है बॉडी का, है ना। तो और जो है जो पीछे वाला जो ऑरा है, उसको उन्होंने कहा गवर्निंग वेसल, क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। जो पीछे से जो ऑरा जा रहे हैं, और क्यों नहीं हो रहा? इट्स नॉट। ठीक है, आप समझ जाइए कि जो पीछे से जो ऑरा जा रहा है, उनको चाइनीज ने बोला गवर्निंग वेसल। क्यों? क्योंकि पीछे वाला जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। मैम ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है और उससे कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है। यस।
तो पीछे वाला जो है वो हमें कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। तो इसने पीछे वाला बोला गवर्न करने वाला। गवर्न कौन करेगा? कॉस्मिक एनर्जी ही गवर्न करती है। ओके। तो जो पीछे, तो आगे से जो इस तरह से जा रहा है, इट इज इन सर्कल। तो आगे से उन्होंने दिखाया तो बोला कि आगे से जो है ये कंसेप्शन वेसल है, और पीछे से क्या है? गवर्निंग वेसल। तो ये दो वेसल्स की हमने बात समझी। ये क्लियर है अब सबको? हाँ जी। ठीक है। अब उन्होंने गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल देखे, तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए।